हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जो राइडर। मेरे घर के तरफ से कुछ सुबह मतलब बढ़िया ऑर्डर नहीं बज रहा था, इसी वजह से मैं चला गया एयरपोर्ट से। फिर मुझे मिला एक नॉन एसी में रैपिडो एक्रोपोलिस मिला, एक्रोपोलिस। तो वो सब मैं राइड्स आपको, ये मुझे फर्स्ट भाड़ा मिला 388 एयरपोर्ट से। 448 का कैश कलेक्टेड था, 388 मुझे मिला। इसके बाद मुझे एक मिल गया था यात्री साथी में आपका 251 का मिला मुझे एक भाड़ा। 251 दिख जा, 251 39 मिनट टाइम लगा, 11.40 किलोमीटर 251 रुपीज़ मिला मुझे। इसके बाद मुझे सारे रैपिडो में ही मिले हैं, आज रैपिडो में ज़्यादा बुकिंग मिला है। इसके बाद मैं सेक्टर 1 चला गया था, सेक्टर 5 से मैं सेक्टर 1 चला गया था। सेक्टर 5 से मैं सेक्टर 1 चला गया था बिकॉज अब भूख लगा था और सेक्टर 5 में कोई भी बुकिंग नहीं बज रहा था। तो सेक्टर 1 में मैं जाके उधर पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे 1 घंटा वहाँ पे बैठा दिया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा गाड़ी मूव कर रहा था। एक बार मूव करते करते इसके बाद मैंने सोचा कि गाड़ी मूव करते करते मैं केष्टपुर की तरफ जाता हूँ। केष्टपुर से बुकिंग मिलने का चांस हाईली रहता है। तो केष्टपुर जब घुसा तो वहाँ पे भी मतलब नॉर्मली बुकिंग बज रहा था, ठीक है, ये बड़ा बाजार ये सब बज रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाते हैं, एयरपोर्ट के रूट पे ही चलते हैं। अगर वहाँ तक मिल जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से लेके फिर से निकल जाएंगे। तो एयरपोर्ट घुसा, तो एयरपोर्ट के बाद वहाँ से क्या मिला वो दिखाता हूँ। एयरपोर्ट से मुझे मिला उसके बाद ये वाला बुकिंग, ये फोकस हो जा, ये 290 ये मिला एयरपोर्ट से मुझे बेलेघाटा। ये आपका पवन पुत्र बोल के होटल है एक बेलेघाटा में, वहाँ पे मिला। तो कस्टमर कलेक्टेड जो है वो है आपका 350। हो जा भाई, अरे ये 350 कस्टमर कलेक्टेड है। 150 रुपये एयरपोर्ट चार्जेस, 90 रुपीज़ का सर्च था, ठीक है। ये 290 मिला 11 किलोमीटर में। उसके बाद मुझे मिला, मैं यहाँ से फिर चला गया था आपका नारकेलडांगा से आपका सेक्टर 5। और ये जो सेक्टर 5 का भाड़ा है ये मैं दिखाता हूँ, 149 जो 6.26 किलोमीटर का है, ये 149। इसका प्रॉब्लम ये था कि कस्टमर एक्चुअली सीडान क्लास बुक किया था गाड़ी। सीडान क्लास गाड़ी बुक करने के बाद उनके जो पर्सन्स थे वो 5 लोग थे। अब 5 लोग देखने के बाद मैंने कहा, वो लोग गाड़ी पे बैठ चुके थे, तो मैंने कहा मैम ये सीडान क्लास गाड़ी है, सीडान में 4 लोग ही अलाउ है, 5 लोग अलाउ नहीं है। वो कह रहे हैं सर कुछ नहीं होगा, दादा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैम अगर पुलिस पकड़ती है तो अगर फाइन करेगी तो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो दूसरे जो पैसेंजर थे उन्होंने कहा कि हम दूसरी गाड़ी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरी गाड़ी कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, अगर आप बोलते हैं तो मैं वेट करता हूँ, नहीं तो आप ओटीपी पंच करके। फिर उन्होंने ओटीपी बताया, तो ओटीपी पंच करने के बाद फिर हम लोग निकल गए, ठीक है। और कस्टमर अगर राइड अगर नॉन एसी बुक करता है और नॉन एसी के साथ अगर बोलता है कि एसी चला दो हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज ऑफ अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा करने के बाद अगर कस्टमर आपके अगेंस्ट पे ही कस्टमर केयर पे आपको वो कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कि आपने कस्टमर से डबल चार्ज किया है। बिकॉज ऑफ आप कुछ प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे कस्टमर केयर को कि आपने एसी चलाया था इसीलिए आपने डबल चार्ज किया है। ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर एसी राइड है तो एसी चला के जाइए, अगर नॉन एसी है तो नॉन एसी राइड पे नॉन एसी ही लेके जाइए। दो पैसे के लिए आप अपना इमेज खराब मत कीजिए, ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। और मेरे खुद का पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। इसके बाद वाला भाड़ा जो है वो भी मैं दिखा देता हूं। इसके बाद वाला मेरे को भाड़ा, अरे इसके बाद वाला 149 ये कस्टमर ने दिया था, 149, ठीक है। तो ये कस्टमर का 149 बिल बना था। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया था खाना खाने के लिए। उसके बाद सेक्टर 5 से ड्रॉप करने के बाद मैं डायरेक्ट चला गया था खाना खाने के लिए, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था मुझे। बहुत ज़्यादा भूख लगने के साथ साथ मैं डायरेक्ट चला गया था न्यू टाउन पे, डीएलएफ के पास में जो होटल वगैरह है वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे जाके मैंने खाना खाया अच्छे से। उसके बाद वहाँ पे भी बुकिंग नहीं बज रहा था, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। यहाँ से 1-2 किलोमीटर अगर गाड़ी थोड़ा सा मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुकिंग मिलना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने मूव ऑन किया गाड़ी को,
थोड़ा सा ही गया था, उसके साथ साथ में ही मेरे पास बच गया था एक एयरपोर्ट का वो मैं भाड़ा दिखाता हूँ कितना बढ़िया भाड़ा है। वो आपका भाड़ा है 197, ये वाला भाड़ा मुझे दिया था एयरपोर्ट से। ये एक्शन एरिया 1 से था, 1B इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 197। 11 किलोमीटर ही पकड़ लो, बिकॉज ऑफ 10.96 है, तो 25 में 18 के करीब ही दिया है। तो अरे ये नॉन एसी बुकिंग है, 197 आपका 10.96 किलोमीटर में 25 मिनट टाइम लगा, ज़्यादा नहीं। अरे बाबा रे बाबा, ये वाला बुकिंग था। इसके बाद एयरपोर्ट से डायरेक्ट मैं चला आया इस पे, ये कहाँ का है आपका, बेलेघाटा, ये सुभाष सरोवर पार्क के पास है, जो लेक है वहाँ पे है ये। तो इसके बाद डायरेक्ट ये कस्टमर का बिल बना था 368 बिल बना था। तो 90 रुपीज़ इसमें मुझे सर्च मिला, 368 मिला था, बट कस्टमर ने मुझे 400 पे किया। कस्टमर को मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, कस्टमर ने हाईली रिकमेंड किया है अपने दोस्तों को, मेरा नंबर लेके गए हैं कस्टमर। तो ये एक्चुअली अगर आप बिहेव अच्छा करेंगे कस्टमर के साथ तो आपको फीडबैक अच्छा ही आएगा। अभी तक इतना ही, इसके बाद क्या ट्रिप मिलता है नहीं मिलता है बताता हूँ आगे। हाय गाइस, जो सुभाष सरोवर पे लास्ट बुकिंग मारा था, उसके बाद एक मेरा ये आया था पाटुली का, बेलेघाटा से, उसका मैं भाड़ा दिखा देता हूँ कितना आया है। उसका ये भाड़ा आया आपका, ये देखिए, दिख रहा है, ये नॉन एसी ऑर्डर था, एसी ऑर्डर 328, कितना किलोमीटर है, 14.61 किलोमीटर। इसमें टाइम लगा 50 मिनट्स टाइम लगा इसमें। तो ये भाड़ा मैंने मारा था। ये भाड़ा मारने के बाद उसके बाद एक यात्री साथी में मुझे मिला, यात्री साथी में जो मुझे मिला वो दिखा देता हूँ मैं। लास्ट वो मिला था मेरे को, थोड़ा सा मैं आगे आया था बिकॉज अब कुछ बज नहीं रहा था, तो उसके लिए मैं आगे आया था। तो ये लास्ट ट्रिप था। फोकस हो जा भाई, 1 मिनट। ये 327 रुपये में मिनी बुकिंग मारा, नॉन एसी टैक्सी, 17.54 किलोमीटर में 43 मिनट्स टाइम लगा। ये बागुईहट्टी छोड़ के इसके बाद घर पे आया है। तो यही है लास्ट बुकिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।